नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण श्रीवास्तव। आज मैं अपने इस चैनल में किसी डिश की बात, खाना बनाने की बात नहीं करूँगी। आज मैं जो है कुछ अलग बात करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि जो मैंने डिशेस बनाए हैं आप उसे ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। और मैं आज जो चर्चा करने जा रही हूँ वो है हमारे कुछ पोषक तत्वों पे। और हम सभी को मालूम है कि जो है हमारे 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें जो है कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण करने वाले हैं, कुछ हमारे रेगुलेटरी होते हैं, हमारे जो शरीर को नियंत्रण करने वाले होते हैं। लाइक है जैसे कि हमारे जो बॉडी बिल्डर यानी शरीर को बनाने वाले हैं, लाइक हमारे शरीर में प्रोटीन है हमारा, और हमारे ऊर्जा देने वाले हैं हमारे, जैसे वसा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारे जो है ऊर्जा देने वाले हैं। कुछ रेगुलेटरी है जो है हमारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं हमारे, तो इसमें निर्माण करने वाले भी हैं, और कुछ हमारे रेगुलेटरी सिस्टम का काम करते हैं। तो आज मैं जो बात करूंगी कि ये पोषक तत्व हमें मिलते कहाँ से हैं। तो सभी को मालूम है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें ये पोषक तत्व उनसे प्राप्त होते हैं, लेकिन सभी पोषक तत्व जो है वो हमें किसी एक ही भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं। और इन भोजन से प्राप्त करने के लिए हमें जो है बहुत सारे चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है, इकट्ठी करनी पड़ती है। तो आज मैं उसी विषय पे आपसे बात करूंगी। और आज हमारे जो पोषक तत्व हैं जो है वो है, सबसे पहला हम प्रोटीन पे बात करेंगे कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर का एक निर्माणात्मक कार्य जो है, इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है हमारे जो शरीर के जो कार्य होते हैं उसके लिए। लाइक हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं हमारे शरीर का, हमारी जो कोशिकाओं का निर्माण है, हमारे ब्लड का जो हमेशा सारे काम हमारे इस प्रोटीन के द्वारा, इस पोषक तत्व के द्वारा ही होते हैं। लेकिन जो है जब प्रोटीन का नाम आता है तो लोग सोचते हैं प्रोटीन तो बहुत महंगा होता है, बहुत सारा दूध लो, बहुत सारा जो है महंगे सामान लो, ड्राई फ्रूट्स लो, जो सूखे मेवे हैं तभी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये प्रोटीन जो है बनता किससे है। प्रोटीन का जो निर्माण, इसकी जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो है वो है अमीनो एसिड। यानी कि जो हमें भोजन से प्राप्त होता है वो मुख्यतः अमीनो एसिड है, जो शरीर में जाकर प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। तो ये अमीनो एसिड हमें किसी एक विशेष भोजन से ही नहीं मिलते हैं, इसके लिए मुझे अलग अलग भोजन लेने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, जो हमारे जो नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन जो है, उन पे जैसे आप मछली है, अंडा है, दूध है, हमें कंप्लीट आहार कहा जाता है कि अंडा एक कंप्लीट आहार है, संपूर्ण आहार है, तो इससे हमें मिल जाते हैं। लेकिन जब हम ग्रेन्स, अनाज, जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वेगन होते हैं, पूरे सिर्फ वो शाकाहारी ही होते हैं, तो उनके लिए जो है संपूर्ण आहार, इस तरह से पोषक तत्व मिलना प्रोटीन का बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे आसपास, मैं दोनों के लिए बताऊंगी कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो सस्ती चीज़ें हैं, उनसे हम कैसे अपने इन प्रोटीन की को पूरा करें। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक है दाल, और दाल वह है जिसके कहते हैं दो दल है, यानी जिसके दो हिस्से होते हैं दाल है। जैसे हमारे मूंग का दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, ऐसे हमारे मसूर की दाल है। ये सारी जो दाल है इसमें लाइसिन नामक जो प्रोटीन है वो पाया जाता है, जो एमिनो एसिड है, और ये हमारे शरीर में एक आवश्यक जो है हमारा एमिनो एसिड है। और आवश्यक एमिनो एसिड वह एमिनो एसिड होता है जो 10 प्रकार के हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, जिसे हमें बाहर से लेना ही पड़ता है, और जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि दाल है, चावल है, तो कुछ एमिनो एसिड दाल में पाए जाते हैं और कुछ है अनाज में। तो जैसे लाइसिन है, मेथियोनिन है, तो ग्रेन्स में हमारे मेथियोनिन है, दाल में लाइसिन है। जब हम इन दोनों को मिलाकर करते हैं, जैसे खिचड़ी है, या आपने देखा ढोकला है, इडली है, जब हम इस तरह की चीज़ों को मिला करके फर्मेंटेट करके बनाते हैं तो इन चीज़ों की जो क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें इसी प्रकार से गेहूं का आटा है, उसके साथ हम बेसन मिला करके या चने का आटा मिला करके भी उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ड्राई नट आदमी यूज़ करता है जो महंगे वाले हैं, कैशू नट है, आपका चेस्टनट है, तो हम उसकी जगह पे आप पीनट यूज़ कीजिए, और पीनट में भी अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोटीन होते हैं। तो इस तरह से अब आपका है, कुछ लोग है चिया सीड है, चना है आपका, और जो है दाल है, मछली है, आपका जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडा है, और इसी प्रकार से आपका राजमा है, सोयाबीन है, जो अच्छे क्वालिटीज़ के होते हैं, जिसे हम आसानी से जो है इसके कई चीज़ें बना सकते हैं। आप अगर सोयाबीन की बात कीजिए तो आज के समय में सोयाबीन से अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी चीज़ों के, जैसे आप टोफू, पनीर, जिसको दूध से एलर्जी है
वो जो है टोफू है, उसका पनीर, जो टोफू का मतलब है कि जो हम सोयाबीन के मिल्क से पनीर बनाते हैं उसे टोफू कहते हैं। तो हम उसका पनीर है, उसका बेसन है, उसका सत्तू है, सोयाबीन की बहुत सी ऐसी चीजें बनती जिसमें 13 प्रकार के एमिनो एसिड जो अच्छे क्वालिटीज के होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो हमें जो है इस तरह की चीज़ों को जो आसपास है उसे जो है यूज़ करना चाहिए, अपने भोजन पे अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सोयाबीन नहीं यूज़ करते, तो आप सोयाबीन का जैसे न्यूट्रिला है, उसकी सोयाबीन की बड़ी जिसे कहते हैं वो है, दाल की विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना करके, आप मूंग की दाल है जो हेल्दी और डाइजेस्टिव होती है, तो इस तरह की चीज़ों को बना करके आप उपयोग में ला सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं या रिच खाते हैं उनके लिए तो है ही है, आपका कैल्शियम नट है अच्छी क्वालिटीज़ के, आपके जितने दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स में आपका जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध गाँव में इजिली मिल जाता है। तो आप दूध में खीर है आपके, बहुत आप दूध को पनीर फाड़ करके आप बहुत सी चीज़ें आप उसको अलग अलग करके उसकी डिशेस बना सकते हैं। और इससे संबंधित मैंने कुछ डिशेस बनाई भी हैं, आप उसे जाकर मेरे वीडियो पे देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रोटीन है, ऐसे तो प्रोटीन के बारे में बहुत लंबा, बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे इस कमेंट्स के द्वारा पूछ सकता है और मैं उसे बता सकती हूँ उसे, और बताऊंगी भी। लेकिन क्योंकि ये लंबा एक चर्चा करना थोड़ा वीडियो में बहुत हो जाता है, तो बस ये मैं बताऊंगी कि प्रोटीन हमारे लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारे एंजाइम्स के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ग्लोबुलिन है, हमारा लैक्टोएल्ब्यूमिन है, ये सारे जो दूध में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें भोजन के द्वारा आसानी से हम अच्छे प्रकार के जो है अमीनो एसिड मुझे मिल जाते हैं। तो आप इसको लीजिए, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास उन पे आप देखेंगे कि ये आपके लिए कितने हेल्दी होते हैं। और हमेशा भोजन के पीरियड को दो, हमारे यहाँ इंडिया में हो या अदर्स कंट्री में हो, हर जगह जब हम भोजन पे कोई भी चीज़ शामिल करते हैं तो हम उसमें फूड ग्रुप यानी भोज्य समूह का अध्ययन करते हैं। और भोज्य समूह का अध्ययन करने, हर भोज्य समूह से हम पोषक तत्वों को लेते हैं, उन भोजन को ग्रहण करते हैं जिससे हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो। तो इस प्रकार से जब हम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं, जिसमें दूध है, आपका अंडा है, आपका दालें हैं आपकी, इसी प्रकार मशरूम है, मसूर की दाल है जो काफ़ी हेल्दी होती है। तो मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। ऐसी चर्चा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पे ख़त्म करते हुए कहूँगी कि आप अपने आसपास के जो चीज़ें उपलब्ध है उसी से प्रोटीन, आपको अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोटीन जो है आप खुद ही निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और जो है आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आपको प्रोटीन के बारे में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप इस कमेंट्स के द्वारा जो है हमसे पूछ सकते हैं। और आप किसी भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसे ज़रूर जो है आप अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करूँगी उसे। थैंक यू।